अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल की जो बड़ियाँ बनती हैं या जिन्हें मंगोचियाँ कहते हैं उनका तरीका। तो इसके लिए मैं ये लूँगी। देखें, ये आप एक बोल से कुछ ही कम हमारे पास ये मसूर की धुली हुई दाल है और इतनी ही क्वांटिटी में हमारे पास चने की दाल है। अब इन दोनों को मैं भिगोऊंगी, लेकिन इसको मैं आधा घंटा पहले भिगोऊंगी और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोऊंगी और इसको गर्म पानी में भिगोऊंगी। ये मैंने चने की दाल को नीम गर्म पानी में मैंने इसको भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। मैंने ये इसे 10 मिनट के लिए इस दाल को मैंने अब भिगो दिया है और अब ये दोनों दालें जब ये 10 मिनट होंगे तो फिर मैं इन दोनों दालों को अपनी मिक्सी के जार में इनका पानी निकाल के इन्हें पीस कर दिखाऊंगी आपको। इसमें देखिए, अब इसमें जाएगा, ये देखिए ये दाल है, इसमें ये एक छोटा प्याज जो है ये मैं इसको चॉप करके डालूंगी और हरी मिर्ची भी मोटी मोटी पीस के डालूंगी और ये 1 से 2 टेबल स्पून के करीब ये हरा धनिया है, ये मैंने डालना है इसके अंदर। अच्छा, जब इसमें मसाले जाएंगे मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून हमारे पास है चाट मसाला, 1 टीस्पून से कुछ कम है हमारे पास गरम मसाला और ½ टीस्पून है हमारे पास हल्दी और हमारे पास ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम है हमारे पास ये है काली मिर्चें और 1 टीस्पून भर के ये हमारे पास है चक्की का नमक है और ये 1 चुटकी अजवाइन है जो हम इन दोनों में मिक्स करेंगे। तो मोटा मोटा सा ये जैसे हमने ऑमलेट के लिए काटते हैं इस तरह की मैंने इसके लिए प्याज काटी है और ये मैंने हरी मिर्चें जो हैं ये मोटी मोटी पीस ली हैं। अब ये मैं सब चीज़ें इसमें मिक्स करने लगी हूँ। अब ये देखिए, मैं सारा बैटर जो है ये मैं मिक्स कर रही हूँ और माशाल्लाह जैसा बैटर मुझे चाहिए था मैं ऐसा ही ये बन रहा है। ये दोनों दालें हैं, उसमें तमाम जो हरे मसाले मैंने मिक्स किए हैं और ड्राई मसाले मिक्स किए हैं। ये अब इसको मैं कोई 5-7 मिनट के लिए ज़रा रखूँगी ताकि ज़रा ये तमाम का तमाम जो बैटर है एक दूसरे के साथ ये यकजान हो जाए या कह दें जैसे मैरिनेट हो जाए ये सारी दाल जो है। ये हरा धनिया भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसमें हरा धनिया शामिल करके बाकी सारे मसाले डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें आपने आपका जो टेस्ट के हिसाब से तमाम मसाले हैं या नहीं। नमक मिर्च जो है वो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मसाला बनाने के लिए जो हमने डालना है ये हमने 1 प्याज और हाफ से भी हाफ प्याज मैंने लेनी है, यानी कि 1.25 यानी एक बड़ा प्याज ले लें। बस मेरे पास ये दोनों इस तरह की थी तो मैंने ऐसे ले ली। ये प्याज है यानी 1 प्याज फुल है और 1 छोटी प्याज का आधा है और ये 1 टेबल स्पून हमारे पास है लहसुन अदरक और इसमें जो मसाले जाएंगे वो है 1 टेबल स्पून हमारे पास रेड चिली है और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ½ टीस्पून हमारे पास हल्दी और 1 टीस्पून हमारे पास ये पिसा हुआ धनिया जाएगा और एंड में हमारे पास ये गरम मसाला 1 टीस्पून है, ये हम डालेंगे बाद में। और ये हमारे पास 1 कप ऑयल है। इसके अंदर से अभी हम ½ ऑयल लेके इसमें हमने प्याज फ्राई करके ये डाल के और तमाम मसाले डाल के भून लेंगे और बाकी के जो हमारे पास ऑयल होगा उसको हम बचा के जब हम ये इसकी भाप की हम मंगोचियाँ बना लेंगे या मंगोचियाँ या बड़ियाँ तो उसको उनमें फ्राई करेंगे इस ऑयल में। प्याज फ्राई कर रही हूँ और प्याज को अपने बस लाइट सी ब्राउन करना है, ज़्यादा प्याज ब्राउन नहीं करनी हमने इसमें प्याज। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन शामिल करने लगी हूँ। जैसे ही लहसुन ज़रा सा ये फ्राई होता है तो मैं साथ ही इसके मसाले शामिल कर दूँगी। इसी स्टेज में मैं 1 से 2 टेबल स्पून के करीब पानी भी डाल के इसको ज़रा थोड़ा सा पकाऊंगी। ये मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि थोड़ा सा ये प्याज इसमें अच्छी तरह पक जाए। कि मसाला भून रहा है अच्छी तरह से और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से ये भून गया है। अब इसको हम स्टेज पर आकर अगर हम चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं और अगर हम चाहें तो ग्राइंड कर लेते हैं। मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया है और अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे। जो मैंने पहले आपको नहीं बताया था दही, मैं आपको बता रही हूँ कि ये हम दही शामिल करेंगे।
बस इतना सा। और हमसे जल्दी 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 मसाले में हम इसको भून लेंगे। ये देखिए मसाला ऑलमोस्ट हमारा भुन चुका है। दही डालने के बाद भी अब इस स्टेज पर आके हम इसमें जितना हमें शोरबा चाहिए उतना हम पानी डालेंगे। इसमें मैंने 1 से 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है भुने हुए मसाले में। अब मैं इसके बाद जैसे ही उबाल आ जाएगा इसके अंदर तो इसको ढकना ढककर बंद कर दूंगी और मंगोचियाँ बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी। शोरबे में उबाल आ गया है। बस अब इस स्टेज पर आकर मैं इस पर ढकना ढककर और इसके नीचे फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। अब हम भाप की बड़ियाँ या मंगोचियाँ बनाने का आगाज़ करते हैं। तो हम ऐसी एक पतीली लें स्टील की, उसके अंदर हम देखिए हाफ से ज़्यादा हमने पानी इसमें ले लिया है। अब ये बॉयल होगा। जैसे ही ये बॉयल होगा तो हम इसके ऊपर इसके ऊपर ये छन्नी रख देंगे और फिर हम भाप की बड़ियाँ बनाएंगे या मंगोचियाँ बनाएंगे। अच्छा, पानी बॉयल करते हुए ये ज़रूर अंदाज़ा रखना है कि पानी उबल कर इस हमारे स्टेनर के ऊपर ना आए, सिर्फ भाप आए ऊपर। बेशक हम वक्फे से इसमें पानी बढ़ाते रहें जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी। देखिए भाप बनना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर अपना स्ट्रेनर रखते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रेनर के ऊपर ये भाप आ रही है। अब इस स्टेज पर आकर हम ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से भी बना सकते हैं, मैं आपको चमचे से बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए हाथ से भी डाल दूं। जितने इसके ऊपर मंगोचियाँ आ सकती हैं उतने रख देते हैं हम पीसीस डाल के, ये जो हम बैटर के। और जितनी मंगोचियाँ फिर उसके बाद हम इसको ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। 5 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कैसी बनी अपनी ये भाप की बड़ियाँ। माशाल्लाह ये लग तो अच्छी रही हैं। देखती हूँ ये। हाँ ये देखें इसने अपनी ये जगह छोड़ दी है। इसका मतलब है ये पक चुकी हैं। ये देखें इसने अपनी ये जगह छोड़ दी है। इसका मतलब है कि ये अब पक चुकी हैं। ये देखें ये आसानी से अलग हो रही है ना। ये देखें बस इस स्टेज पे आके अब हम इसको अलग से डिश में निकाल लेंगे। ये देखें ये मैंने डिश में इस स्टेज पर आके मैं डिश में निकाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, कोशिश हमने ये करनी है कि हमने ये जो बैटर है ये कम से कम पानी में हमने इसको पीसना है ताकि हमारी बहुत अच्छी सी हमारी ये मंगोचियाँ या भाप की बड़ियाँ बन सकें। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। ये देखें कितनी अच्छी बनी है। टेस्टी भी है। कितनी ज़्यादा ये अच्छी ये भाप की बड़ियाँ या मंगोचियाँ ये बनी हैं। तो चले अब आए मैं इनको फ्राई करती हूँ। फिर फ्राई करके मैंने पहले मसाला बनाया था उसमें डालकर दिखाती हूँ। पहले मैं इसे फ्राई करूंगी। इसको बस शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करके इसको हम निकाल के फिर हम अपने मसाले में डालेंगे जो हमने मसाला बनाया हुआ है ना इसमें। ये देख सकते हैं फ्राई होते ही इसका ना कलर थोड़ा चेंज होता है और बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। ये सब के सब ये भाप की जो ये मैंने बड़ियाँ या मंगोचियाँ बनाई थी ये सब की सब मैंने फ्राई कर ली हैं। और देखिए ये कितनी अच्छी हो गई हैं। ये देखें जो हमने पहले से मसाला तैयार किया था अब हम इसमें ये हमने अपनी फ्राई की हुई ये मंगोचियाँ या ये भाप की बड़ियाँ जो हैं ये मैं डाल रही हूँ। और ये देखें अब इसमें 1 से 2 बॉयल आता है तो बस फिर ये तैयार हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये इसमें भाप की बड़ियाँ डालकर और मैंने इसमें जो शोरबा मैंने बनाया हुआ था उसमें डाल दिया और बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। ये तैयार हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बना तो बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। और इस तरह ये शोरबे के साथ ही खाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है।
कितनी खूबसूरत ये भाप की बड़ियां या मंगोचियां तैयार हुई हैं। इस तरीके को देखते हुए आप भी बनाएं अपने घर में और मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।